जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सबों के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसे पहले एक हम इनकम फ्रॉम सैलरी का आपको क्वेश्चन बना के बताए थे। इस वीडियो में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लिए हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, प्रैक्टिकल गेस करना पॉसिबल नहीं है अगर अंदर से किसी को क्वेश्चन नहीं मिल जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर गेस करेगा ना तो प्रैक्टिकल में, क्योंकि थोड़ा डिजिट चेंज कर देगा, कुछ नया चीज उसमें लाएगा और कुछ चीज उसमें से हटा देगा। ठीक है ना, कि इस बात को आप ध्यान में रखिए। लेकिन मैं जो बेसिक आपको बता रहा हूँ, तो इसे क्या होगा, अगर ये बात आपको ध्यान में रह जाएगा तो आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन इसी टाइप पे रहेगा, बहुत बार पूछा है इसी टाइप का क्वेश्चन। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम यह वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, जो थ्योरी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्रैक्टिकल बता रहे हैं। जिनको कुछ थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल आता होगा तो उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें जो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत बच्चा को तो ये भी लगता है सर इतना छोटा क्वेश्चन 20 नंबर कैसे मिलेगा। मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आप 2 लाइन में इतना स्पेस में अगर बना देंगे ना, फिर भी आपको 20 मार्क्स ही मिलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन सोल्व करना है प्रैक्टिकल में। खास करके थ्योरी में तो पेज गिना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, नगर पालिका मूल्य, म्यूनसिपल वैल्यू होता है, उचित किराया यानी कि फेयर रेंट होता है, मानक किराया स्टैंडर्ड रेंट होता है, तो और एक्चुअल रेंट वास्तव में जितना पे किराया पर लगाया हुआ, ये होता है हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग जानते हैं जो किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान होता है तो उस मकान को किराए पर दे देता है, उससे जो उनको किराया प्राप्त होता है वह किराया उसका इनकम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टैक्सेबल पार्ट निकालने के लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो जो बेसिक प्रोसेस है ना, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक बात और बता देता हूँ, जिनको प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, प्लीज़ आप प्रैक्टिकल के पीछे मत भागिए। प्रैक्टिकल बना के आपको 100 में से 150 नंबर, 200 नंबर, 110, 120 नहीं मिलने वाला है। आप थ्योरी पढ़े हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं पढ़े हैं, तो आप थ्योरी पे फोकस कीजिए। अगर आपने प्रैक्टिकल पढ़ा है तो आप प्रैक्टिकल पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन जो फुल्ली प्रैक्टिकल पर फोकस किए हुए हैं, उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा 3:2 के रेशियो में चलिए। 3 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी। अगर आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है तब का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप एग्जाम में 5 प्रैक्टिकल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तैयारी 3-2 का करके जाइए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसमें 2 बात आपको ध्यान रखना है। एक तो हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करना होता है, फिर आता है एनुअल वैल्यू पे। ठीक है, तो एनुअल वैल्यू में आप लोग समझ लीजिए, सिंपल से बात, जो मकान का जो ऑनर होता है, मकान मालिक जो होता है, वो जिस मकान में रहता है ना, उस मकान का एनुअल वैल्यू होता है 0। ये आप समझ लीजिए, मकान मालिक जिस मकान में रहता है उस मकान का जो एनुअल वैल्यू होता है, यानी कि वार्षिक मूल्य होता है, वो होता है 0। ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले निकलेगा, उसके बाद एनुअल वैल्यू निकलता है। लेकिन मैं ये बात आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, नगर पालिका मूल्य हो सकता है, उचित किराया हो सकता है, ठीक है, मानक किराया हो सकता है, और एक्चुअल हो सकता है। ये 4 ही होगा, इसमें से 2 ही हो सकता है, इसमें से 3 हो सकता है, इसमें से चारों हो सकता है। ठीक है, तो ये हमको समझना है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले ये समझिए, सिंपल सा लॉजिक है ये, इस दोनों में यानी कि नगर पालिका मूल्य में और उचित किराया में बड़ा को आप चूज कीजिए। क्या करना है, 1,50,000 और 1,80,000, इसमें बड़ा को आप ढूंढिए। बड़ा बड़ा कौन है, बड़ा इसमें है 1,80,000, तो वो 1,80,000 हो गया। अब स्टैंडर्ड रेंट इसके नीचे में लिखिए, कितना है, 1,60,000। इसमें स्मॉल को ढूंढिए, स्मॉल कौन है, 1,60,000। 1,60,000, ये 1,60,000 हो गया एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड
रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट निकालना आप सबसे पहले सीख लीजिए। एक्सपेक्टेड रेंट निकालना आप सीख लीजिए, समझिए आपका आधा काम खत्म हो गया। क्या क्या हमने 1,80,000 क्या था, 1,80,000 था फेयर रेंट, और ये 1,60,000 क्या था, म्युनिसिपल वैल्यू। इन दोनों में क्या किए, हम बड़ा को लिए, ठीक है, इन दोनों में क्या किए, बड़ा को लिए, तो 1,80,000 ले लिए। 1,85,000 था म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, तो दोनों में 1,80,000 1,50,000 में 1,80 ले लिए। अब 1,80 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किए, तो जो छोटा होगा वो होगा एक्सपेक्टेड रेंट। हम आपको इलस्ट्रेशन है तो देखा देते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट सीधे देख लीजिए, लिख दिया है 1,60,000। लेकिन हमको सीखना है जो एक्सपेक्टेड रेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकला 1,60,000, आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक्सपेक्टेड रेंट के नीचे में लिखिए एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब जितना भाड़ा आ रहा है, जितना रेंट आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए एक्चुअल रेंट लिखा हुआ है कितना, 20,000 का महीना। तो 12 महीना में, या देख नीचे में देखिए कहीं खाली भी रहा है, कहीं खाली भी रहा है, मतलब कोई महीना किराया नहीं मिला होगा, ऐसा है। म्युनिसिपल टैक्स बाय द ऑनर 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, अनरियलाइज्ड रेंट 40,000, कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। अनरियलाइज्ड रेंट है, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है जो रेंट वसूल नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। देखिए, तो अब आगे हम आपको समझाएंगे जो अनरियलाइज्ड रेंट को हम लोग क्या करते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट आप निकालना सीख चुके हैं। एक्चुअल रेंट कहीं तो ऐसा हो सकता है 1 महीना खाली रहेगा तो 20,000 को 11 से गुना करते, 3 महीना खाली रहा तो 20,000 को हम 9 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खाली नहीं रहा तो 12 से गुना किए, 2,40,000 हो गया। अब इन दोनों में जो बड़ा होगा ना, वो होगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इन दोनों में जो बड़ा होगा, तो 2,40,000 निकल गया। इसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लोग घटाते हैं म्युनिसिपल टैक्स। क्या घटाते हैं, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स याद रखिएगा, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय दी ऑनर होना चाहिए, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट ऑनर करेगा, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्स आपको दिख रहा होगा 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितना था, 1,50,000। 1,50,000 का 20% कितना हो गया, 30,000। और रेंट कितना रियलाइज नहीं हुआ, 40,000 रेंट नहीं आया, तो घटा दीजिए 70। तो 2,40,000 में 70 के 1,70,000 जो है, ये हो गया एनुअल वैल्यू। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें से एक क्वेश्चन और पूछता है, वो रहता है इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट को हटा दीजिए तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर इंटरेस्ट को आप हटा देते हैं तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीटेड। क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब कोई इशू नहीं, एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इंटरेस्ट वाला भी फंडा क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम समझाते हैं एक अलग टाइप का, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।